वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जादौन आज हम यहाँ कक्षा षष्ठी के हिंदी विषय में बसंत भाग 1 पाठ क्रमांक 3 नादान दोस्त एक कहानी है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस पाठ के पाठ परिचय एवं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर संकेत के और चर्चा की दृष्टि से यहाँ उपस्थित हूँ। पाठ परिचय की दृष्टि से इस पाठ में लेखक ने केशव और श्यामा नामक दो भाई बहन बच्चों की बाल मनोवृत्ति से संबंधित उत्सुकता और जिज्ञासा का वर्णन किया है। बच्चों के घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे। उनके बारे में उनके मन में अंडों को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। बच्चे जानना चाहते थे, बालक दोनों, कि ये चिड़िया के बच्चे कैसे होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे उड़ेंगे। इस प्रकार से अनेक प्रश्न उनके मन में आ रहे थे और इन प्रश्नों के समाधान हेतु उन्होंने कार्निश पर बच्चों के खाने पीने के लिए दाना पानी रखा। उनके बचाव के लिए चिड़िया के घोंसले को टोकरी से ढक दिया, किंतु उनके प्रयत्न बेकार गए। उन्हें मालूम नहीं था क्या होने वाला है। बाल बुद्धि के अनुसार उन्होंने काम किया, अपने माता पिता से छुप करके किया, अपने स्तर पर किया। उन्होंने क्या देखा कि अंडे नीचे गिरकर फूट गए हैं। दोनों खूब चिंतित हुए। माँ को पता चला तो फिर माँ ने उनको बैठ करके समझाया कि जब कोई भी व्यक्ति किसी पक्षी के अंडों को छू लेता है तो फिर वह पक्षी अथवा चिड़िया उन अंडों पर नहीं बैठती और उनको सेती नहीं है और उन अंडों को नष्ट कर देती है। आपने भी ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो गया। इस बात से दोनों बालक केशव और श्यामा कई दिनों तक बहुत दुखी रहे, बहुत पछतावा रहा। तो इसी बात को लेखक ने अपने शब्दों में कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। शब्दार्थ और अर्थ के लिए शब्दकोश की सहायता अपन लेते ही हैं, फिर भी कुछ शेष रह जाते हैं तो अपन लिख करके रखें और समय निकाल कर चर्चा भी कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर संकेत की दृष्टि से पहला बिंदु है कहानी से। तो कहानी से संबंधित जो प्रश्न अपने को यहाँ दिए हैं, उन प्रश्नों में पहला प्रश्न आ रहा है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। यह प्रश्न इन्होंने डाला है कि उत्तर संकेत की दृष्टि से अपन लिख सकते हैं। यहाँ दिया है, केशव और श्यामा ने जब चिड़िया के अंडों को देखा तो उनके मन में चिड़िया और अंडों के बारे में जानने के लिए माता पिता का सहयोग नहीं मिल पाता था। माँ
घर के कामों में और पिता पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। तो वे आपस में ही चर्चा करके समाधान ढूंढते थे और अपने दिल को तसल्ली दे लेते थे। दूसरा जो प्रश्न दिया है अपने पास में बीच में आ रहा है यहाँ, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा था, क्यों रखे थे? इस उत्तर की दृष्टि से अपन लिख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, देख रहे हैं अपन, केशव और श्यामा को चिड़िया के अंडों तथा उनसे निकलने वाले बच्चों की सुरक्षा की बहुत चिंता थी। इसलिए केशव ने अंडों के नीचे रखने के लिए श्यामा से चिथड़े, धूप से बच्चों को बचाने के लिए टोकरी तथा खाने पीने के लिए दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे। ये उत्तर संकेत 2। प्रश्न क्रमांक 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो इस प्रश्न के उत्तर संकेत में अपन लिख सकते हैं, केशव और श्यामा ने नादानी की, क्योंकि वे दोनों भी बच्चे ही थे, उन्हें चिड़ियों के बारे में ज्ञान नहीं था। उन्होंने बाल बुद्धि के अनुसार अंडों की सुरक्षा के कई इंतजाम किए, लेकिन उल्टा हुआ। केशव ने अंडों को छू लिया था, इसलिए चिड़िया ने उन्हें त्याग दिया और नीचे गिरा दिया, जिससे वे फूट गए। इस प्रकार केशव और श्यामा की नादानी से अंडे नष्ट हो गए। अगला जो बिंदु आ रहा है इसमें कहानी से आगे। कहानी से आगे पहला जो प्रश्न इसमें आ रहा है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उनकी जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि बच्चे अंडों से निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। पहला अनुमान, एक अनुमान ये था उनका। दूसरा अनुमान था कि बच्चे निकल आए होंगे। तीसरा अनुमान उन्होंने लगाया कि चिड़िया दाना नहीं ला पाएगी तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और बच्चों को धूप लगती होगी। इस प्रकार से उन्होंने 4-5 अनुमान लगाए। उनके स्थान पर हम होते तो हम भी यही अनुमान लगाते। लेकिन एक बार कोई काम करने से पहले माँ से अथवा पिताजी से अवश्य पूछते। इससे हम केशव जैसी गलती से बच जाते, क्योंकि माँ या पिताजी पहले ही अंडों को छूने से मना कर देते। इसी श्रृंखला में आगे हम देखते हैं, कहानी से आगे उत्तर क्रमांक 2। कहानी से आगे में प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में यहां पूछा है कि मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? मां के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इस प्रश्न के उत्तर संकेत की दृष्टि से अपन लिखें कि केशव और श्यामा को इस बात का पता था कि यदि मां को पता चलेगा तो वे हम सबको डांटकर वापस सुला देंगी, हमें बाहर नहीं जाने देंगी।
और वे दोनों चिड़िया की भलाई नहीं कर पाएंगे। माँ के पूछने पर भी उन्होंने कारण नहीं बताया, क्योंकि उन्हें अपनी पिटाई होने का डर था। ये इसके संकेत हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है लेखक ने कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो उस दृष्टि से संकेत है कि यहाँ अन्य शीर्षक की दृष्टि से कहानी का शीर्षक चिड़िया के अंडे हो सकता है। अनुमान व कल्पना, अनुमान और कल्पना की दृष्टि से जो प्रश्न यहाँ पाठ में अपने को दिए हैं, इनमें विचार करके हम कुछ लिख तो सकते हैं, किंतु इन प्रश्नों का परीक्षा से विशेष संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर स्वविवेक पर ही छोड़े जा रहे हैं। गर्मी के दिनों की चर्चा के बारे में कर रहे हैं, सर्दी बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, विचार करके लिखने की बात कही है, सुनाने की बात कही है। पाठ पढ़ करके उन्होंने कहा कि मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ पर क्यों दिखाई नहीं दी, वे कहाँ गई होंगी, अपने दोस्तों से मिलकर बातचीत करने की बात कही है। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी ऐसी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल हुआ हो, महसूस हुआ है? ऐसे कोई अनुभव का वर्णन करिए, बताइए कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो ये बालकों के लिए ही है और बालकों को अपने ही स्तर पर विचार करके कुछ लिख सकते हैं तो लिखना चाहिए, जिनका परीक्षा के दृष्टि से उपयोग नहीं। भाषा की बात में पहला जो बिंदु आ रहा है, इसमें श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली है। इस उदाहरण में मैंने शब्द का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो फिर उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम को रेखांकित करने के लिए कहा गया है। तो रेखांकित करने पर ध्यान में आता है कि पूरे गद्यांश में जो पुरुषवाचक सर्वनाम आ रहे हैं वो हैं उन्होंने, उनकी, उसने, मैं और आप। ये कुछ शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, तगड़े बच्चे मसालेदार सब्जी बड़ा अंडा। यहाँ तगड़े, मसालेदार, बड़ा, इन शब्दों के नीचे जो रेखा खींची हुई है, ये रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषण जो किसी की विशेषता बताएं, गुण बताएं, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। अब लेखक ने हमसे 4 गुणवाचक विशेषण लिख करके उनके वाक्य में प्रयोग करने के लिए संकेत कहा है। और तो ऐसे 4 वाक्य गुणवाचक विशेषण के लिए वाक्य यहाँ अपन वीडियो में देख रहे हैं। पहला है मूर्ख लड़का घूम रहा है। यह मूर्ख शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण जो अपन देख रहे हैं, छोटा भाई खेल रहा है। इस वाक्य में छोटा शब्द भाई की विशेषता बता रहा है, यह गुणवाचक है। तीसरे उदाहरण में मोटा आदमी गिर पड़ा, तो यहाँ पर मोटा शब्द गुणवाचक विशेषण है। वह मीठा आम खा रहा है, इसमें
मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ रेखांकित पद मूर्ख, छोटा, मोटा, मीठा, ये जो शब्द हैं ये शब्द गुणवाचक विशेषण ही है। तीसरा जो प्रश्न अपने को दिया है यहाँ पर, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका करके कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो यहाँ पर झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, ये रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया, कहने, बोलने और उठने की क्रिया किस प्रकार से हुई, कैसे हुई है, और उस क्रिया विधि को कर वाले शब्दों के हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान, एक पहचान यह भी है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। ये जानकारी अपने है। अब अपने को 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करने की बात इन्होंने कही। तो पहला वाक्य यहाँ दिया है, माँ ने झुंझलाकर कहा, तुम यह काम नहीं कर सकते। दूसरा जो वाक्य यहाँ पर झुंझलाकर जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। दूसरे वाक्य में वह रोनी सूरत बनाकर बोला, क्या बोला, मेरी कापी गुम गई। तो यहाँ बनाकर शब्द जो क्रिया विशेषण बोलने की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में घबराकर उठा, यहाँ पर उठने की विशेषता बता रहा है शब्द घबराकर, और बाहर चला गया। चौथा वाक्य है, पेड़ से पीठ टिकाकर बोली, अब नहीं चल पाऊंगी। तो यहाँ पर टिकाकर शब्द जो बोलने की विशेषता बता रहा है। पांचवा जो है, उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे छोड़ दो। यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं जो दिख रहे हैं अपने वीडियो में, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। अंतिम जो प्रश्न दिया है इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जो प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश है। पढ़ने पर अपने ध्यान में आता है, विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तो लेखक ने हमसे आवश्यकता के अनुसार विराम चिन्ह लगाने के लिए संकेत किया है। तो अपन इसको विराम चिन्ह के रूप में यहाँ देख रहे हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, कथन पूरा हुआ है इसलिए पूर्ण विराम लगाया हुआ है। दूसरा वाक्य आ रहा है, 11 बज चुके थे, वाक्य पूरा हो गया कथन, इसलिए पूर्ण विराम लगा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहाँ भी कथन पूरा हो रहा है इसलिए पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, यहाँ योजक चिन्ह भी है और उद्धरण चिन्ह भी लगा हुआ है। खोमचे वाले, इसमें चिन्ह है, अर्थात पंडित जी ने खोमचे वाले को आवाज देकर बुलाया है। खोमचे वाला, कहिए क्या दूं, उद्धरण भी है और प्रश्न भी है। भूख लगाई ना, आश्चर्य है। आगे खोमचे वाले ने कहा, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। अन्न जल दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, काम है, अल्पविराम है। यहाँ हमारा आपका नहीं, यहाँ कथन पूरा हुआ है तो हमारा आपका के बीच में योजक चिन्ह है और नहीं के पश्चात उद्धरण चिन्ह बंद हुआ है। मोटे राम, अबे क्या कहता है, यह कथन पूरा हुआ। यहां क्या किसी से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे।
पूर्ण विराम है, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। ये आपके उद्धरण है पूरा। चौथा जो इसमें आ रहा है, इसमें चौथा जो बिंदु इसमें आ रहा है, कुछ करने को। गर्मियों या सर्दियों में जब छुट्टियां लंबी होती है तो तुम्हारा दिन कैसा बीतता है, अपने बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिख करके बताओ। करने के लिए है, लेकिन यहाँ यह सीधे सीधे स्वयं विद्यार्थी के लिए ये संकेत है, इसलिए यह इसका संबंध यहाँ परीक्षा से नहीं है, इसलिए उत्तर संकेत भी आपको नहीं दिया जा रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।